एक भील जाति समुदाय से थी जिसने किशोरावस्था में ही अपना घर त्याग दिया था। वह मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करने लगी थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह अपने ऋषि के द्वारा समाधि लेने के पश्चात प्रतिदिन भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। इसी प्रतीक्षा में उसने अपनी सारी उम्र निकाल दी। वह बूढ़ी हो गई। एक दिन जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ शबरी की कुटिया में आए, तब शबरी की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सामान्यतया जब कोई विद्वान या ऋषि गुरु किसी के घर आते थे तो सबसे पहले उनके चरणों को धोया जाता था, किंतु शबरी तो भगवान राम की भक्ति में ऐसी खोई हुई थी कि उसने अपने आंसुओं से ही प्रभु के चरण धो दिए। वह प्रतिदिन प्रभु के लिए जंगल में जाकर बेर तोड़ कर लाती थी। वह उन्हें चक चक कर देखती थी ताकि कोई बेर कड़वा या खट्टा ना निकले। जो कोई भी बेर खट्टा निकलता वह उसे फेंक देती। वह प्रभु के भोजन के लिए केवल मीठे बेर ही रखती। जब प्रभु स्वयं उसकी कुटिया में आए तब उसने उन्हें वह बेर खाने को दिए। लक्ष्मण ने तो इसे खाने में आनाकानी की, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन बेरों को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। आखिरी क्यों प्रभु श्री राम ने शबरी के दिए झूठे बेर भी खा लिए। वह इससे उन्होंने क्या शिक्षा दी। शबरी एक शूद्र समाज से थी। वह उस समय जातिवाद में भेदभाव बढ़ता ही जा रहा था। उच्च जाति के लोग नीची जाति वालों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह उनका उचित सम्मान नहीं करते थे। कुछ जगह तो उन्हें गांव के कुएं इत्यादि से पानी भरने की भी मनाही था। इसी भावना को मिटाने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम ने शबरी के दिए झूठे बेर भी खा लिए। सामान्यतया धनवान लोग भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ हवन का आयोजन करवाते थे। वह उनकी पूजा करते थे। मंदिरों में भी उन्हें अधिक महत्ता मिलती, किंतु निर्धनों को या तो अंदर नहीं आने दिया जाता या उन्हें पीछे खड़ा रखा जाता। ऐसे समय में भगवान ने स्वयं अपने भक्त की कुटिया में जाकर ये दिखा दिया कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे घर आ जाते हैं। लोग कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, वह फिर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, जो कि सही भी है। किंतु भगवान ने भक्त की श्रद्धा व सच्चे मन को देखकर ये बताया कि यदि नादानी में भक्त अपने भगवान को झूठा भोग लगा दे, लेकिन यदि उसकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान उसे भी खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार शबरी के माध्यम से भगवान श्री राम ने सभी को ये संदेश दिया कि जब भक्त अपने भगवान के प्रति संपूर्ण निष्ठा भाव से स्वयं को समर्पित कर देता है तो भगवान भी स्वयं को उसके सामने उसी प्रकार समर्पित कर देते हैं। जब कुछ पाने की इच्छा ना हो व भक्ति ही सर्वोत्तम हो तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।